नमस्कार। आज हम एक ऐसे वायरल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसके प्रारंभिक लक्षण पूर्णतः कोविड से मिलते जुलते हैं। कई बार कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं हमें कोविड तो नहीं हो गया है। इस मौसम में अभी की परिस्थिति में ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, जिसे हम डेंगू वायरस इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं। डेंगू वायरस जो है ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक मच्छर के काटने से होता है। डेंगू वायरस सभी उम्र के लोगों में आप इससे ग्रसित हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, इन सभी को ये इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी होती है। परंतु ऐसा देखा गया है कि इसमें मृत्यु की गुंजाइश बहुत कम होती है। पूरे वर्ल्ड की बात करें अगर, तो पृथ्वी पे इस विश्व में करीब 400 मिलियन या कहें तो 40 करोड़ के आसपास के लोग प्रत्येक वर्ष डेंगू वायरस इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं। इनमें से 100 मिलियन या 10 करोड़ लोग बीमार हो जाते हैं डेंगू वायरस से, और उन 10 करोड़ लोगों में से करीब 22,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी से आप जान सकते हैं कि इस वायरल इन्फेक्शन से बचना कितना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो डेंगू वायरस है, ये दो प्रकार इन्फेक्शन जो है इसका, ये दो प्रकार का होता है। एक सामान्य डेंगू वायरस इन्फेक्शन और एक सीवियर डेंगू वायरल इन्फेक्शन। जो सामान्य डेंगू वायरल इन्फेक्शन है उसके जो मुख्य लक्षण हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है वो है बहुत तेज़ बुखार का बने रहना। करीब करीब बुखार 40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहीट के आसपास टेम्परेचर का बना रहना। आपको कभी थोड़ी बहुत सांस लेने में दिक्कत होनी, शरीर में, हाथ पैर, जोड़ों में, हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द का होना, क्योंकि हड्डियों में बहुत दर्द होता है, इसलिए इसे हम डेंगू वायरल इन्फेक्शन को हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। आँखों के पीछे बहुत तेज़ दर्द होना, हेडेक होना, थकान का महसूस होना, जी मचलाना, उल्टी होना, ये सारे सामान्य डेंगू वायरल इन्फेक्शन के लक्षण हैं। जब यही डेंगू वायरल इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है तो कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा पेट का दर्द होना, लगातार उल्टी होना या उल्टी के साथ खून का आना, खून की उल्टी होना, बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, और कभी कभी बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग भी की प्रोबेबिलिटी है या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जैसे मसूड़ों से खून आना या खून की उल्टी होना या दस्त होना खून का। ये सारे लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं या आपकी जान पहचान में किसी को मिलता है तो ज़्यादा बेहतर है, उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, उसे हॉस्पिटल एड की आवश्यकता है। डेंगू मुख्यतः 4 प्रकार का डेंगू वायरस इन्फेक्शन होता है। उसका नाम है डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब है कि 4 प्रकार के डेंगू वायरस होते हैं और कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में इन चारों प्रकार के वायरस से अलग अलग 4 बार संक्रमित हो सकता है। ऐसा WHO द्वारा माना गया है कि ये जो इन्फेक्शन है, अगर कोई व्यक्ति डेंगू वायरस 1 से इन्फेक्टेड हो गया है तो अगली बार वो उस डेंगू वायरस 1 से अब इम्यून हो चुका है, अगली बार उसे डेंगू वायरस 1 नहीं होगा। लेकिन दूसरे की गुंजाइश है, फिर तीसरे की भी गुंजाइश है और चौथे की भी गुंजाइश है। और जैसे जैसे ये इन्फेक्शन बढ़ता है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, उसी तरह उसकी घातकता भी बढ़ते जाती है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि डेंगू वायरस इन्फेक्शन से हम बचे रहें। रिकवरी के बाद दूसरे वायरल इन्फेक्शन के लिए इम्यून तो होते हैं, लेकिन वो थोड़ी समय के लिए होते हैं। अगर डेंगू वायरस 1 से इन्फेक्ट हुए तो 2, 3 और 4 के लिए भी थोड़ी बहुत पार्शियल इम्यूनिटी हमको मिलती है, पर ये पार्शियल इम्यूनिटी बहुत कम समय के लिए होती है। इसलिए आपको गुंजाइश होगी कि आप दूसरे, तीसरे या चौथे से भी इन्फेक्टेड हो सकें। डेंगू वायरस एडिस एजिप्टाई मच्छर के द्वारा काटने पर फैलता है और इसे हम येलो फीवर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। एक येलो फीवर बीमारी है, ये भी इसी डेंगू वायरस एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। इसी एडिस इजिप्टाई की जो फीमेल मॉस्किटो है उसके काटने से चिकनगुनिया, जीका या फिर अन्य वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। कुछ ऐसे लेबोरेटरी के टेस्ट है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको डेंगू वायरस हुआ है या नहीं हुआ है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, एक है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट के बारे में सब जानते ही हैं। इसके अलावा आप IgG और IgM एंटीबॉडी टेस्ट से भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपको डेंगू वायरस हुआ है या नहीं हुआ है। जहाँ तक आप बात करेंगे चिकित्सा की या ट्रीटमेंट की, तो डेंगू वायरस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट अभी तक ज्ञात नहीं है, अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन है और जैसे जैसे इस बीमारी में जो सिम्टम्स आते हैं, जो लक्षण आते हैं, उसके हिसाब से लाक्षणिक चिकित्सा की जाती है। अगर बुखार है तो बुखार की दवाइयाँ देते हैं, सिर दर्द है तो सिर दर्द की दवाइयाँ देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डेंगू वायरल इन्फेक्शन का नहीं है।
एक चीज़ बहुत ध्यान देने की चीज़ है कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन में आपको ऑन काउंटर मेडिकेशन नहीं करना है, मेडिकल स्टोर जाकर खुद नहीं दवाई लेनी है। अपने किसी योग्य चिकित्सक से संपर्क करिए, उनके संपर्क में रहिए और वो जो इलाज कहते हैं वो इलाज करिए। क्योंकि डेंगू वायरल इन्फेक्शन में आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि डेंगू वायरस इन्फेक्शन में ब्लीडिंग की प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए कुछ एक दवाइयाँ हैं जो आपको नहीं लेनी है, और इन दवाइयों का नॉलेज आपके डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, ना कि आपका मेडिकल स्टोर वाला। इसलिए ये ध्यान रखिए, ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर्स के सुपरविजन में करना ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आप नुकसान में पड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ का उपयोग करिए, पानी पीजिए, ORS पाउडर लीजिए। इसके साथ ही जितने सिट्रस फूड हैं, खट्टे फलों के रस या जूस कहना है, नारियल पानी है, जितना ज़्यादा लिक्विड डाइट लेंगे उतना जल्दी आप डेंगू वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। जब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है तो ज़्यादा ज़रूरी है हमको जानना बचाव के बारे में। तो डेंगू वायरस के बचाव में सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन मच्छर के काटने से होता है, इसलिए मच्छरों से आपको बचना है। मच्छरों से बचने के लिए बाज़ार में बहुत सारे मेडिसिन और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मॉस्किटो रिपेलेंट है, जेल है, क्रीम्स हैं, कुछ अगरबत्तीज़ अवेलेबल हैं। इन सब का उपयोग करके आप मच्छरों से बच सकते हैं। परंतु जो सबसे सुंदर, सहज, सरल और सस्ता और साथ ही साथ असरकारक उपाय है वह है मच्छरदानी का प्रयोग करना। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करिए। इसमें आपको किसी प्रकार का फ्यूम्स या कह दीजिए जो आप मॉस्किटो लिक्विड रिपेलेंट लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप जब चालू करते हैं उसे तो दिन भर उसका या रात को दिन में आप भाप उसका जो वेपर्स लेते हैं वो भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स को, जैसे कि अगर किसी को अस्थमा है तो या एलर्जी की प्रॉब्लम है तो मे भी पॉसिबल कि जो केमिकल रिपेलेंट्स है मॉस्किटो वो आपको नुकसान करें। बेहतर है कि आप मच्छरदानी का यूज़ करिए, घर के खिड़की दरवाज़ों में जाली लगवाइए और हर्बल कुछ प्राकृतिक उपाय करिए, जैसे नीम की पत्ती का धुआं दीजिए, पिपरमेंट है, नीम की पत्ती है, या फिर नीम की पत्ती है, हर्बल पिपरमेंट आता है जो, वो उसका भी आप धुआं ले सकते हैं, कपूर का धुआं यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपके नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं जो कि आपको मच्छर से बचाएंगे, और मच्छर से बचेंगे तो आप वायरल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। डेंगू वायरस जिसमें रहता है वो है एडिस इजिप्टाई मच्छर, मादा मच्छर, फीमेल जो ये मॉस्किटो है। और ये फीमेल मॉस्किटो मोस्टली दिन में डे फीडिंग करती है, जैसे कि सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में ये ज़्यादा काटती है। इसलिए सुबह और शाम को आप कोशिश करिए घर से ना निकलें, और निकलते हैं तो पूरे शरीर को कपड़ों से ढक कर रखिए। छोटे बच्चे हैं तो फुल शर्ट्स पहनाइए, बड़े हैं तो फुल शर्ट्स पहनाइए, फुल पैंट पहनाइए, और आप चाहें तो शूज़ पहन सकते हैं। और ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, आपको मच्छर से आप न सिर्फ मच्छर से, बाकी अन्य जीव जंतु से भी आप बचे रह सकते हैं। इंसेक्ट बाइट, किसी प्रकार का इंसेक्ट बाइट नहीं होगा। एडिस इजिप्टाई मच्छर की खासियत होती है, जब ये अंडे देते हैं तो ये अंडे बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने तक ये अंडे जीवित रह सकते हैं। और जब भी इनको इनके अनुकूल मौसम मिलता है, माहौल मिलता है, कहीं पर रुका हुआ पानी मिलता है, तो वहाँ पर वो अंडे वापस से लार्वा बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं और मच्छर बन जाते हैं। इसीलिए एक ज़रूरी बात और यह है कि आपके घर पे अगर किसी प्रकार का रुका हुआ पानी है, जैसे कि कूलर अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और पानी भरा हुआ है, या फिर ऐसे गमले, पेड़ पौधे जिसमें पानी भरा होता है, जैसे गमले लगाते हैं, या टायर, या ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ पर, या सीवेज का वाटर, कोई भी ऐसा वाटर का सोर्स जो खुला हो और बहुत दिनों से वो पानी बह ना रहा हो, तो वहाँ पर मॉस्किटो आपका अपने अंडे दे सकती है और वो आपके लिए घातक हो सकता है। इसीलिए रुके हुए पानी को साफ़ करिए। इसके साथ ही जब बड़े स्तर की बात होती है, जैसे कि तालाब है या कोई बड़ा नाला है, तो ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ पर एक गम्बूशिया फ़िश के नाम से मछली आती है, जो उसी एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो जो है उसके लार्वे को खाती है। इसलिए बड़े स्तर पर जब होता है तब हम गम्बूशिया मछली का उपयोग कर सकते हैं। ये मछली उस मॉस्किटो के लार्वे को खा जाती है और आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। एक और तरीका है कि आप रुके हुए पानी में आधा ढक्कन, 1 ढक्कन मिट्टी तेल डाल दीजिए। मिट्टी तेल डालने से पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है और वो जो लार्वे जो ऊपर है, ऊपरी सतह में रहते हैं, वो डूब जाते हैं और लार्वा मर जाता है। तो ये भी एक तरीका है मच्छरों से बचाव का। मच्छरदानी का इस्तेमाल आपको करना ही है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि पपीते के पत्तों का रस, क्योंकि डेंगू वायरल इन्फेक्शन में
प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इसलिए ऐसा पाया गया है कि पपीते के पत्तों के रस से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ता है। आप पपीते के पत्तों का रस ले सकते हैं। इसके अलावा नीम के पत्तों का रस भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। नीम के साथ ही साथ गिलोय के पत्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जैसे पहले मैंने बताया, खट्टे फलों का रस जितनी मात्रा में हो सके, मौसम्बी, संतरा, अनार, इनका रस पीजिए। ये रस आपके बॉडी में बहुत रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी आपको प्रदान करते हैं और इसके साथ ही साथ वायरल इन्फेक्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए इन फलों का रस लीजिए। ये तो हो गई बचाव की बात। इसके अलावा आप गोल्डन मिल्क का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि आयुष मंत्रालय ने बताया है। दूध में हल्दी पाउडर मिलाइए और वो पी लीजिए। ये सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के जो उपाय हैं वो आपको न सिर्फ डेंगू वायरस इन्फेक्शन, बाकी अन्य वायरस इन्फेक्शन से भी बचाए रख सकते हैं। वैक्सीन की बात करेंगे। डेंगू वायरस का वैक्सीन उपलब्ध है, परंतु भारत में अभी ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया, इसलिए इंडिया में हमारे पास अप्रूवल नहीं है। परंतु कुछ 15 से 20 ऐसे देश हैं जहाँ पर WHO ने इसे अप्रूवल दिया हुआ है और वो देश के जो लोग हैं वो डेंगू वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं। फ्रांस की एक कंपनी है सनोफी, वो एक डेंगू वायरस का वैक्सीन बनाती है जिसका नाम है डेंगवैक्सिया। डेंगवैक्सिया वैक्सीन जो है वो भी उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि पूर्व में डेंगू वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। 9 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को ये वैक्सीन दिया जाता है। शर्त एक ही है कि ये वैक्सीन उन्हीं को दिया जाएगा जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। डेंगू वायरस इन्फेक्शन जो एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो के द्वारा होता है उसकी पहचान बहुत आसान है। ये जो एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो है या जो मच्छर है, इसके शरीर पर, इसके पैरों पे सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते से रहते हैं। इसके अलावा इसके थोरैक्स पे, गले वाले हिस्से में एक ग्रीस का वाद्य यंत्र होता है, स्ट्रिंग्स होता है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जो पुराने समय में ग्रीस के पर्सन्स लोग बजाते थे। लायर बोलते हैं उसे, लायर। तो ये जो उसके थोरैक्स में लायर की तरह निशान रहता है, चिन्ह रहता है। तो ये आप अगर एक्सपर्ट हैं या जो ऐसे लोग जो कि मॉस्किटो डेंगू वायरस जो एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो है उसको पहचानने के एक्सपर्ट हैं, वो इस मॉस्किटो को देखकर उसके जो लक्षण हैं, ये जो लायर है या फिर वाइट पैचेस, उसको देख के वो पहचान सकते हैं कि ये जो मच्छर है वो डेंगू वायरस फैलाने वाला मच्छर है या नॉर्मल मच्छर है, मॉस्किटो है। तो ये सी चीज़ें, एक छोटी सी जानकारी आपको डेंगू वायरस के बारे में आपको पता ही होगा कि ये सारे जो इलाज से ज़्यादा बेहतर है कि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा कर रखें, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुर्वेद से अच्छा कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए अपने आसपास उपलब्ध आयुर्वेद चिकित्सकों से संपर्क करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि आज के समय में स्वस्थ रहना ही हमारा मूल मंत्र है। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।